जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हंसवाणी एडो हब के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया और इसकी बैठक कब हुई और कहाँ कहाँ हुआ, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक, तो कैबिनेट मिशन जब 1946 ईस्वी में आया, इसके 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। वह कौन कौन थे, आइए देखते हैं। चलिए, नंबर 1 पे आपका हो जाएगा सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर। तो देखिए, कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य हो गए। कौन कौन? नंबर 1 सर पैंथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कभी कदार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा आप लोगों को कि सर पैंथिक लॉरेंस क्या थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, ए.बी. अलेक्जेंडर क्या थे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस थे, उसके साथ साथ भारत के सचिव थे। भारत के सचिव एवं कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। तो चलिए, ये तीनों हो गया कि ये तीनों व्यक्ति क्या क्या थे, अपने किस किस पद पे थे। तो इन्हीं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों का या एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में। तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कि 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था और 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य 389। अब देखिए, 389 सदस्य में से 296 सदस्यों का चुनाव होता है। बार बार स्क्रॉल का हो जाता है। देखिए 296 का क्या हुआ, चुनाव हुआ और
93 सदस्य को मनोनीत किया गया। देखिए 93 सदस्य जो मनोनीत किया गया था ये कहां से थे? देशी रियासत से। और उसके बाद 296 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत या ब्रिटिश भारत से थे। इसको रोल काय हो जाता है बार बार? ब्रिटिश भारत, ठीक। अब 93 सदस्य देशी रियासत से, देखिए 93 सदस्य जो था देशी रियासत से, इसका मनोनयन हुआ था। इसका क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। राजा महाराजा लोग जिसे भी चाहें अपना एक प्रतिनिधि बना के संविधान सभा में भेज दिया गया। लेकिन 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब देखिए 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ, इसमें किस किस पार्टी को कितना सीट मिला उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी को जो मिला था सीट, 208 सीट मिला था, ठीक। 208 सीट कांग्रेस पार्टी को, इसी में से 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला। पंद्रह सीट अन्य पार्टी को मिला था। अब देखिए 208 सीट हो गया कांग्रेस पार्टी को, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, और अन्य पार्टी को छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल थे, निर्दलीय पार्टी थी, उनको कितना सीट मिला था? 15 सीट मिला था। अब देखिए इन्हीं में से 296 सदस्यों में से ही 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए थे। देखिए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या है कि जैसे अभी वर्तमान समय में हम क्या बोलते हैं, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो उसी तरह जब ब्रिटिश शासन क्या करते थे भारत पर, उसमें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को बनाया था उसने, ठीक। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कदार एग्जाम में, दरोगा बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 ऑप्शन दे देगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चौथा एक अलग डाल देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए 4 क्षेत्र जो था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब देखिए ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कौन कौन से जगह से थे, उसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। हम यहां पे लिख देंगे A, B, C, D, और लीजिए आपको 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र याद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनीबॉडी कैन डांस बोल दीजिएगा आप लोग। इसका मतलब हो गया ए से अजमेर, बी से आपका हो गया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। सी से कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक, और डी से तो सबको पता है दिल्ली, डी से दिल्ली, ए से अजमेर राजस्थान, बी से बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सी से कुर्ग कर्नाटक, और डी से दिल्ली। चलिए 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र याद हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए विभिन्न जगह से, विभिन्न पार्टियों से सभी सदस्यों का चुनाव हो गया, ठीक। अब चुनाव हो जाने के बाद अब क्या होगा? प्रथम बैठक होगा। अब वो देखेंगे प्रथम बैठक कब होता है और कहां पे होता है। देखिए प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये क्या थे? वो अस्थायी अध्यक्ष थे।
अब देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा करते हैं, जो कि अस्थायी अध्यक्ष था। 389 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना पड़ा। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने सदस्य उपस्थित थे। तो देखिए टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन प्रथम बैठक में टोटल मेंबर नहीं आते हैं। कितने मेंबर आते हैं? तो 207 मेंबर ही प्रथम बैठक में आते हैं। तो उपस्थित कितना मेंबर हुआ? 207 मेंबर हुआ। ठीक ना, इसमें 207 मेंबर क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। ठीक, 207 मेंबर प्रेजेंट हुआ। 207 मेंबर प्रेजेंट होता है प्रथम बैठक में, जिसमें कि महिला कितनी थी? महिलाओं की संख्या 9 थी, लेकिन टोटल संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक, कुल महिलाओं की संख्या 15, लेकिन उपस्थित कितनी होती है? 9 महिला। ठीक, फीमेल प्रथम बैठक में 9 थी, जो कि आई थी, उपस्थित हुई थी बैठक में। अब देखिए अब 2 दिन बाद दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक होता है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब इसके बाद उपाध्यक्ष को भी चुना होता है। तो उपाध्यक्ष था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। ठीक ना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी। इसके बाद विभाजन के बाद एक और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, VT कृष्णामचारी। सर वेंगल तिरुपति वेंकटामचारी कृष्णामचारी उनका पूरा नाम हुआ, जो कि विभाजन के बाद भी सेकेंड उपाध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन वो हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी बता दें आपको। अब देखिए अब क्या है कि एक उपाध्यक्ष हो गया HC मुखर्जी। अब एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई। तो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। बेनेगल नरसिंह राव को। BN राव का पूरा नाम क्या हो गया? बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा का सलाहकार किन्हें बनाया गया? बेनेगल नरसिंह राव जी को बनाया गया। ठीक, अब देखिए ये तो याद हो गया आप लोगों को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने अध्यक्षता की। ठीक, अब 2 दिन बाद अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अब देखिए अब 2 दिन बाद 2 दिन का हम लोग गैप देके याद रखेंगे डेट सब। ठीक, जैसे कि 9 दिसंबर 9 2 11, अब 11 2 13 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देशी रियासत के 93 सदस्य
और मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला कि हम अभी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चल के इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक, अब देखिए हम लोग ये देखेंगे आगे संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, जैसे कि संविधान सभा में कुल कितना खर्च हुआ, कुल कितना समय लगा, कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किया। चलिए देखिए, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 3 साल में मात्र 12 दिन कम। ठीक, वैसे भी 1 साल में 12 महीना होता है, तो आपको याद रखना है 12 दिन कम, लेकिन कितने साल में? तो 3 साल में। ठीक ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक में संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया। अब देखिए संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ? कुल खर्च 63,96,729 रुपया टोटल खर्च हुआ संविधान बनाने में। ठीक, अब देखिए इसके लिए कुल अधिवेशन कितना हुआ? कुल अधिवेशन जाकर के आपको याद रखना है, अधिवेशन में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक ना, कि अधिवेशन में 11 लिखें या फिर 12 याद रखें। ठीक, तो आपको बता देते हैं 11 और 12 में क्या लफड़ा है। बहुत सारा किताब पढ़िएगा तो आपको रहेगा कहीं 11 लिखा हुआ, कहीं 12 लिखा रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आपको अगर 11 रहे तो 11 मारिएगा, ऑप्शन सही कीजिएगा 11, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं रहे, 12 रहे तो 12 ही सही कीजिएगा, नन ऑफ दी सही नहीं कीजिएगा। क्योंकि संविधान सभा का जब अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस दिन भी आखिरी बैठक को अधिवेशन के रूप में काउंट किया जाता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 12 अधिवेशन। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। अब देखिए इधर, अब कुल कितने सदस्यों ने संविधान सभा, कुल कितने सदस्यों ने संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किया, यानी कि सिग्नेचर किया। ठीक, तो कुल कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया? 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया। ठीक ना, कुल कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया? 284 सदस्यों ने, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 9। इसी में से 9 महिलाएं थी। देखिए टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन एक मिनट रुकिए, 8, सॉरी यहाँ पे 8 होगा। ठीक, महिलाओं की संख्या सिग्नेचर करने में 8 महिला सिग्नेचर की थी। 9 महिला तो संविधान सभा के प्रथम बैठक में उपस्थित हुई थी। ठीक, टोटल महिला 15 थी, प्रथम बैठक में 9 महिला आई, सिग्नेचर करने की टाइम आया तो 8 महिला ही सिग्नेचर करती है। चलिए अब देखेंगे संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है। तो मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान में आपका अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। मूल संविधान में भागों की संख्या 22, भाग हो गया 22। अनुसूची 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए वर्तमान में कितना अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं।
देखिए वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हो गया है। और भाग की संख्या 25। अगर देखिए क्रम से बोलेगा तब क्या हो जाएगा, भाग का संख्या 25। ऐसे मूल संविधान में भागों की संख्या 22। अब देखिए अनुसूची कितना हो गया, 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो गई, 12। अनुसूची वर्तमान में। चलिए अब देखिए संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया कुछ महत्वपूर्ण डेट याद रखेंगे, जैसे कि अब देखिए संविधान सभा के द्वारा जन गण मन वंदे मातरम को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। तिरंगा को कब अपनाया गया, अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को, चलिए अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। अब देखिए जन गण मन एवं वंदे मातरम को मन एवं वंदे मातरम जन गण मन एवं वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। जन गण मन और वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए अब हमारा संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस दिन संविधान को लागू पूर्ण रूप से नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मात्र 16 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। आंशिक रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार कर लिया गया, ठीक ना। आंशिक रूप से अंगीकार कर लिया गया कब, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब देखिए लागू कब करता है, लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, तो भाई 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए, क्योंकि आपको चलिए अब हिस्ट्री की तरफ लेके चलते हैं। इतिहास में हमको पता है कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस समय 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को संविधान सभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर यह प्रण लिया था कि हमको आजाद अभी 1 महीने के अंदर आजादी नहीं मिलता है, 29 से यानी कि 30 जनवरी तक, लास्ट संडे तक अगर आज़ादी नहीं मिलता है तो हम लोग 26 जनवरी से अपने आप को स्वाधीन घोषित कर लेंगे, स्वतंत्र घोषित कर लेंगे और 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आज़ादी हम लोग को मिला 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसी कारण इस डेट का महत्व रखने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। संपूर्ण संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक। अब देखिए ये रहा आप संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हंसवाणी एडो हब को सब्सक्राइब करें और तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।
चलो।